दोस्तों आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं आपको कहूं कि कोई 100 रुपए की चीज है लेकिन उसके आपको बराबर 100 रुपए नहीं देने हैं, आपको 98 रुपए ही देने हैं, यानी लगभग 2% तक की बचत। जी हाँ, बिल्कुल ठीक ऐसा ही फायदा लोगों को सरकार देने की सोच रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब आपको यूपीआई पर क्या क्या सुविधा मिलने वाली है जरा देखिए आप। सरकार एक शानदार प्लानिंग कर रही है। यूपीआई से अब आपका शॉपिंग करना सस्ता होगा। जैसे क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह ऑफर मिलते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करने पर, तो ठीक ऐसा ही फायदा अब आपको यूपीआई पर भी गवर्नमेंट देने का प्लान कर रही है। दरअसल सरकार का मकसद है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले और सरकार के इस कदम से आम लोगों को खरीदारी में भी बिल्कुल बचत होगी। अभी क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर 2-3% तक का मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR देना पड़ता है। तो अगर सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जाता है तो इसका असर क्रेडिट कार्ड के मार्केट पर भी तेजी से पड़ सकता है और ये जो बचत कैशबैक वाली होगी इसको सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का प्लान है सरकार का। हालांकि पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड पर भी MDR चार्ज लगाने की मांग कर रही है, लेकिन अभी इस पर सहमति बनी नहीं है। यूपीआई से पेमेंट करने का प्रोसेस अभी तो और भी तेज होने वाला है। मीटिंग के बाद ही इस योजना का अंतिम खाका तैयार किया जा सकता है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल यूपीआई एक्टिविटी के लिए API रिस्पॉन्स टाइम को भी कम करने का हाल ही में निर्देश दिया था। तो जैसे आप 100 रुपए तक की चीज खरीदते हो तो सरकार का प्लान है ग्राहकों को 2%, 1.5%, 1% तक का कैशबैक दिया जाए। तो 1000 रुपए की चीज खरीदने पर आपको 20 रुपए का वहां पर फायदा मिल जाएगा। और ये जो सरकार की प्लानिंग है अगले महीने जून 2025 में इस पर अंतिम निर्णय होगा। पेमेंट्स जर्नल में छपी खबर के मुताबिक सरकार इस योजना पर अमल से पहले जून में ई-कॉमर्स कंपनियों, बैंकों और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI से भी, इसके अलावा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, उपभोक्ता संगठनों के साथ भी विचार विमर्श करेगी और उसके बाद इस योजना का अंतिम रूपरेखा तैयार किया जाएगा। वैसे आपको बता दूं अगले महीने जून से 16 तारीख से आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन और भी ज्यादा तेज होंगे, क्योंकि हाल ही में NPCI ने जो एक नया नियम लागू किया था जिसके मुताबिक यूपीआई पेमेंट अब सिर्फ 15 सेकंड में पूरा हो जाएगा। मौजूदा समय में पूरी पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 30 सेकंड तक का समय लग जाता है। तो इस प्रोसेस को और भी फास्ट किया जाएगा और इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन का अनुभव और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो फिलहाल आपको ऑलमोस्ट सभी मीडिया साइटों पर ये खबर तो देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों इसको लेकर ऑफिशियल अपडेट कब तक आता है NPCI और गवर्नमेंट की तरफ से और उसमें क्या कुछ प्लान्स तय किए जाते हैं यूपीआई पेमेंट्स पर कैशबैक को लेकर। ठीक है, तो जो भी नए अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।